अभी तक जिन लोगों से मेरी चर्चा हुई है, वीरेंद्र सहवाग जी से चर्चा हुई है, युवराज सिंह जी से चर्चा हुई है, गौतम गंभीर जी ने कंफर्म कर दिया है। और उसके साथ साथ 2-3 और खिलाड़ी से जिनसे मैं संपर्क में रहा हूं, मैं संपर्क कर रहा हूं। हमारी तो इच्छा ये है कि डवाली का आदमी मुख्यमंत्री बने। नहीं, ऐसा भी अच्छी बात है। तो उचाना से तो जीतेंगे, निश्चित तौर पर दुष्यंत जी लड़ेंगे और वो जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोनों जगह के दोनों अगर जीत जाते हैं तो दोनों मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? दुष्यंत चौटाला ये तय है कि उचाना से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। तो डबवाली से जो चुनाव लड़ेंगे वो सीएम कैसे बनेंगे? वो हैंडबॉल को लेकर के भी मैं चिंतित हूँ, बल्कि इस बार पहली बार हुआ है कि नेशनल्स में हमारे यहाँ के कुछ साथी गए हैं। अब हम फरवरी के अंदर सर्कल कबड्डी करवाएंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा जिला के अंदर अगर बात करें तो महान कोस्को टूर्नामेंट चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पे आयोजित करवाने का श्रेय हासिल करने वाले दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। अब इनसे बातचीत करते हैं, कुछ कोस्को टूर्नामेंट पे कुछ राजनीतिक चर्चाएं जो है वो दिग्विजय चौटाला जी से करेंगे। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, पूरे इलाके के अंदर इस कोस्को टूर्नामेंट का जिक्र जो है वो लगातार किया जा रहा है, तो इसका आयोजन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपकी एक बात से वो नहीं रखता। आपने कहा कि श्रेय दिग्विजय को नहीं है। मैं रिसालिया खेड़ा गांव में गया था, मैंने वहाँ का ग्राउंड देखा, उन लोगों की लगन देखी। वो हफ्ते में एक दिन ग्राउंड के लिए जो काम करते हैं, मैंने उसको देखा। उन्होंने कहा जी ये ग्राउंड तो हैं, मगर ये ग्राउंड सुनने पड़े हैं, हमारे यहाँ कोई आयोजन इस तरह का न। तो उसी दिन मेरे दिमाग में ये उपज आई। मैंने उन लोगों से चर्चा की, मैंने एक कमेटी फॉर्म की, सब लोगों से बातचीत कर करके फिर ये कंक्लूजन निकला कि हम सबको भी सिरसा के अंदर ऐसी टूर्नामेंट चौधरी देवीलाल जी के नाम से करानी चाहिए जिसमें ग्रामीण प्रतिभाएं आगे आएं, खेलने वालों को अच्छा अवसर मिले और ये इतने खूबसूरत ग्राउंड इतनी मेहनत से बने हैं, इनका सही सदुपयोग हो। दूसरा लक्ष्य एक ही है, जो बड़ा लक्ष्य है, हमारा क्षेत्र जो है नशे से प्रभावित है और हमारा लक्ष्य ये है कि युवा जो पीढ़ी है उसको एक दिशा दिखाई जाए, जो दिशाहीन है उसको सही दिशा दिखाई जाए। और खेल से अच्छी दिशा नहीं हो सकती जब अच्छा इनाम हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, अच्छा मैदान हो और जो है ना आपको देखने के लिए सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हों, तो युवा सोचेगा कि यार मैं उस रास्ते पे क्यों जाऊं। ये दिशा मेरी दिशा है। अब हमने प्लान किया है, इसके बाद इसकी कामयाबी के बाद, आज जो यहाँ हम बैठे हैं, अभी तो ये लीग स्टेज चल रही है, इसमें इतनी कामयाबी है तो आगे कितना बड़ा टूर्नामेंट ये हो जाएगा। अब हम फरवरी के अंदर सर्कल कबड्डी करवाएंगे और इसको एनुअली, क्योंकि ये खेलने के 4-5 महीने होते हैं, इसको हम एनुअली लेके चलेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है और मेरे साथियों के साथ, सबके सहयोग के साथ, क्योंकि एक अकेले उससे कुछ नहीं होता, सबके साथ मिलकर के हम सिरसा जिले की इस पारी बेल्ट में इस तरह के आयोजन करवाते रखेंगे और हमारी युवा पीढ़ी को दिशाहीन होने से रोकेंगे। रोजगार, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इसके लिए हम पहले भी प्रयासरत थे। हमारा क्षेत्र बहुत हद तक आगे बढ़ा है, हेल्थ के सेक्टर में आगे बढ़ा है, अब हमें स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी इसको आगे लेकर के जाना है। दिग्विजय जी, अभी आपने बात की कि अभी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है, सर्कल कबड्डी आगे आप करवाने का प्लान कर रहे हैं फरवरी में। तो जब नैना चौटाला जी आए थे तो उनका एक ये भी था कि महिलाओं के लिए भी कुछ गेम जो है वो आयोजित करवाए जाने चाहिए, तो उसको लेकर के कोई विचार? अगर कोई इस तरह का सबमिशन आएगा और उनकी तरफ से कोई आएगा, आप लोगों की तरफ से आएगा, ज़रूर मैं तैयार हूँ, हमारी पूरी टीम तैयार है और महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कबड्डी के साथ ही हम कोई ना कोई और उसमें जुड़ें। क्योंकि आजकल लगभग भी जहाँ भी देखते हैं तो वहाँ पे महिलाओं की मटका रेस हो गई या बुजुर्गों की दौड़ हो गई, वो भी काफी आपके कहने पे कबड्डी के साथ में ही ऐसा कर देंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया दिग्विजय जी। अब दिग्विजय जी, अगर बात करें तो अभी ये सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल तक शायद मुकाबले यहाँ होंगे, तो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले जो वो चौटाला में होने, तो वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं, कौन बड़ी हस्तियां आने वाली है और क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? अभी तक जिन लोगों से मेरी चर्चा हुई है, वीरेंद्र सहवाग जी से चर्चा हुई है, युवराज सिंह जी से चर्चा हुई है, गौतम गंभीर जी ने कंफर्म कर दिया है और उसके साथ साथ 2-3 और खिलाड़ी से जिनसे मैं संपर्क में रहा हूं, मैं संपर्क कर रहा हूं
और उनको जब मैंने इसके बारे में बताया तो कहने लगे यार दिग्विजय क्रिकेट की टूर्नामेंट में तो हम बहुत आते हैं। जब उन्हें ये पता चला ये गांव वाले बच्चे खेल रहे हैं, गांव वाले नौजवान खेल रहे हैं, तो मेरे कहने से पहले ही उन्होंने इस बात की हामी भरी कि यार गांव की बात है और गांव के बच्चों को हमारे उससे अगर प्रोत्साहन मिलता है तो इससे खुशी की और इससे सौभाग्य की बात नहीं होगी। तो वो ज़्यादा खुश हैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने में और सब लोग आएंगे। मुझे उम्मीद है बहुत बड़े बड़े कलाकार, पंजाबी कलाकार, बॉलीवुड के कलाकार वहाँ पर शामिल होंगे और ऐसा बड़ा मेला चौधरी देवीलाल जी के नाम पर वहाँ पर लगेगा जिसको दुनिया देखेगी। और मैं कहता हूँ कि ये एक शुरुआत है। इसने ना केवल हम दिशा देने का काम कर रहे हैं बल्कि हमें भी एक दिशा मिली है कि हमें क्या करना चाहिए। सब राजनीति से अलहदा वो तो हम करते ही हैं, भाषणबाजी करते हैं, जाकर के गांव की चौपालों में बोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं, वो सब बातें ठीक है, मगर इसके साथ मैं ये समझता हूं कि ये भी एक जिम्मेवारी है जिसको मैंने भी अपने जीवन में अब समझा। जिन जिन गांव के अंदर ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, 4 बड़े गांव लिए गए हैं, बड़े अच्छे स्टेडियम है, अच्छे ग्राउंड है, वहां पर हमने लिया है और उन लोगों को भी गाँव के और साथी जो आते हैं उनको कहा है कि अगले साल आप भी ग्राउंड अच्छा तैयार करें, सरकार की तरफ से हम मदद करेंगे। कहीं भी जैसे खारिया में ग्रास नहीं था, मैं उनको कमिट करके आया हूं कि दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से खारिया में हम पूरा ग्रास उसको करेंगे, लेविश ग्रास लगाएंगे। और एक मेरा और है मल्टीपर्पज, हम जो है कोर्ट्स बनाएंगे यहाँ पर डवाली के अंदर, वो 2-3 हम अनाउंस करेंगे 15 तारीख को। तो वो उससे मल्टीपर्पज कोर्ट से उसमें मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, अभी कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो वो क्षेत्र के मैं 2-3 कोने देखूंगा जहां पर ये किया जाना चाहिए और नशे का प्रभाव ज़्यादा है और नशे से हम पीछा छुड़वा सकें और उसको जो है ना कोर्ट तक नौजवान को ले जा सकें। ठीक है दिग्विजय जी, हैंडबॉल के विषय में अगर बताना चाहूँ तो अपने सिरसा जिला के अंदर सीमित टीमें हैं, तो उसको आगे हैंडबॉल भी कोर्ट गेम है और वो जो मल्टीपर्पज कोर्ट बनेगा उससे हैंडबॉल को भी हम वहां पर बढ़ा सकेंगे। हैंडबॉल का मैं प्रधान हूं तो मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया। वो हैंडबॉल को लेकर के भी मैं चिंतित हूं, बल्कि इस बार पहली बार हुआ है कि नेशनल्स में हमारे यहाँ के कुछ साथी गए हैं, मैंने उनको प्रोत्साहित किया कि आप अच्छा खेलो, आपको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। तो देखो खेल में बायस तो नहीं हो सकते, जो अच्छा खेलेगा उसका पहल होनी चाहिए, मगर ये मुझे खुशी होगी कि मेरा जिला आगे बढ़े और हमारे यहाँ के बच्चे आगे। दिग्विजय जी, कहीं ना कहीं एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्रिकेट के पिच के साथ साथ राजनीतिक पिच भी जो है वो डबवाली में सिरसा जिला के अंदर जो है वो तैयार की। यहाँ के लोगों से हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों का राजनीतिक रिश्ता है। यहाँ हमारा तो पारिवारिक रिश्ता है। ये तो सीट ओपन होते ही मेरे पिताजी को बना दिया, मेरी माता जी को बना दिया, फिर उसके बाद वो बाडड़ा जाना पड़ा। यहाँ के लोगों के लिए बाडड़ा गए कि यहाँ की चौधर आए, तो अब वो 20% चौधर तो आई है, अब उसको 100 करने के लिए हो सकता है यहाँ भी आना पड़े, बाहर भी जाना पड़े, तो वो तो जैसा लोग कहेंगे वैसा होता है। ये तो राजनीतिक रिश्ता नहीं है। क्योंकि पिछले अगर चुनाव की बात करें या पिछले दिनों की बात करें तो आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी सिरसा जिला में इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दी। अभी ये टूर्नामेंट करवाना कहीं ना कहीं सिरसा को जो है वो जीतना, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हमारा मकसद ही कुछ और है। इसके अंदर तो आप देखोगे मंच पर और भी इसकी एसोसिएशन में हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी और सब बहुत कुछ है। जिस भी सरपंच से हम बता रहे हैं वो किसी भी पार्टी से वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो ये मकसद अलग है। मगर राजनीतिक तौर पर भी हमें जिले के अंदर और मजबूत होने की आवश्यकता है, इसमें कोई जरूरत, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जेजेपी कर रही है, अच्छा काम कर रही है। किस तरह के प्रयास आगे और किए जाएंगे ताकि जो है वो पुराना जो इनेलो का गढ़ माना जाता था, वो 5 सीटें जो हैं ये बहुत बड़ा मायने रखती हैं अपने आप में, और 5 सीटों पर जननायक जनता पार्टी की बहुत पैनी नज़र है और बहुत माइक्रो लेवल पर हम इन सभी हलकों में काम कर रहे हैं और निश्चित ही तौर पर हम बड़ी मजबूती से 5 हलकों पर हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। ना केवल उपस्थिति दर्ज होगी बल्कि हमारी जीत होगी। डबवाली से आपकी भी चर्चाएं चल रही हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, नैना चौटाला भी आ सकती हैं, तो क्या कुछ? हमारी तो इच्छा ये है कि डबवाली का आदमी मुख्यमंत्री बने। अब ये बातें यानी कि दुष्यंत जी का, मैंने कहा कि हमारी इच्छा है डबवाली का आदमी मुख्यमंत्री बने, डबवाली से जीत करके सीधा मुख्यमंत्री के पद। यहाँ की लड़ाई एमएलए की नहीं है, इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री पद तक की लड़ाई लड़ी है। तो ये हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा को कितना पार्टी सुने कैसे, वो तो बात की बात है। लेकिन अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि उचाना से जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बने। नहीं, ऐसा भी अच्छी बात है। तो उचाना से तो जीतेंगे, निश्चित तौर पर दुष्यंत जी लड़ेंगे और वो जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर यहाँ का भी
हमारा सीधा हक होना चाहिए, सीधा हाथ होना चाहिए राज के अंदर। तो दोनों जगह के दोनों अगर जीत जाते हैं तो दोनों मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? ऐसा है ना, ये पॉलिटिक्स जो है बड़ी हाइपोथेटिकल है, तो बहुत से लोग 2 सीटों से भी चुनाव लड़ते हैं। अभी तो बहुत बाद की बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दुष्यंत चौटाला ये तय है कि उचाना से चुनाव लड़े। ठीक है, तो डबवाली से जो चुनाव लड़ेंगे वो सीएम कैसे बनेंगे? हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला का ऐसा नुमाइंदा चुनाव लड़े अच्छा, जो दुष्यंत चौटाला के अधिकार में अधिकार रखता हो। ठीक है। अंत में अगर बात करें तो दर्शकों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो नशों की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि नशा है बर्बादी की। नशा एक बार एक मौके बहुत अच्छा लगता है, और वो ऐसी लत है जिसके आगे जीवन, परिवार, आपका समाज, आपकी हर तरीके की लाइफ खत्म हो जाती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो मुश्किल है, मगर उसकी मुश्किल के बाद जो आनंद है उसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, शुक्रिया दिग्विजय जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे दिग्विजय चौटाला के साथ हुई बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।